रात हो गई, सन्नाटा छा गया। पहाड़ी पर पुरानी हवेली दिखाई दी। ये खाली थी, भूली हुई त्रासदियों की कहानियों में डूबी हुई। रिया और उसके दोस्त आगे बढ़े, उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। उन्होंने कहानियों को अनसुना कर दिया, रोमांच की रात के लिए उत्सुक। भारी ओक का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। धीमी आवाज के साथ दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। घबराहट भरी हंसी समूह में फैल गई, लेकिन हवेली का सन्नाटा उनकी हड्डियों में समा रहा था। उनका रोमांच शुरू हो गया था। दालान में लगे मकड़ी के जालों पर धूल जमी हुई थी। हर कदम सन्नाटे में गूंजता था, बेचैनी की भावना को बढ़ाता था। वे अंधेरे गलियारों में घूमते रहे, उनका शुरुआती उत्साह फीका पड़ गया। दीवारों पर कठोर चेहरों वाले अजनबियों के चित्र उनकी आंखों से उनका पीछा करते दिख रहे थे। गर्मी की रात के बावजूद रिया कांप उठी। उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। दीवारों से ही एक फुसफुसाहट हल्की और स्पष्ट निकलती प्रतीत हुई। वे आगे बढ़ते रहे। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा बेचैन करने वाला था। हवा में नमी और सड़न की गंध भर गई और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। दुख और निराशा की कहानियां बुनती गईं। दालान के अंत में एक कमरे में उन्होंने उसे पाया। एक अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी का संदूक मकड़ी के जाले से भरे कोने में रखा हुआ। इसकी गहरी लकड़ी मंद रोशनी में हल्की सी चमक रही थी, भूले हुए रहस्यों का वादा कर रही थी। संदूक के चारों ओर इकट्ठा होते ही जिज्ञासा और भय के बीच जंग छिड़ गई। अंदर क्या छिपा था? एक साझा नजर, एक मौन समझौता, और उन्होंने भारी ढक्कन खोल दिया। एक रूह कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। हवा ऊर्जा से छटक गई और संदूक से एक अंधी रोशनी फूट पड़ी। रिया ने अपनी आंखें ढंक ली। चीख उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अंधेरे ने उन सबको निगल लिया। रिया हांफते हुए उठी। उसका सिर घूम रहा था। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर लेटी थी। केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज आ रही थी। संदूक खुला पड़ा था, खाली और खामोश। उसके दोस्त चले गए थे। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? बर्फ की तरह ठंडी और तेज आवाज ने सन्नाटा काट दिया। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से और कहीं से भी आ रही है। दहशत ने उसका दम घोंट दिया। वह पीछे हट गई। उसकी आंखें अंधेरे में खोज रही थी। हवेली ने अपनी सांस रोक रखी थी। सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। रिया अकेली थी। भूतिया हवेली के बीच में फंसी हुई थी, केवल सिहरन पैदा करने वाली आवाज के साथ।